Good morning, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेरी सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ये बताएं। वेरी वेरी सर गुड अच्छे, मॉर्निंग, आप कैसे हैं कैसे आप हैं? लोग? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट कहाँ खुल रहा है ये बताएं पहले। मार्केट खुल रहा है 190 पॉइंट अप और लगभग 450 पॉइंट, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी अप है। चलो ठीक है, कुछ पड़ा तो नहीं है हमारा, नहीं खाली पड़ा है। चलो, निफ्टी खोल रहा है अराउंड 24,357, राइट। देखो एक बात समझना, हम लोग चाहते तो ये थे कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर जाए, ये हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये बताएं। जी सर। क्यों चाह रहे हैं, ये क्यों चाह रहे हैं हम कि ये रिट्रेस हो जाए मार्केट? क्या रीजन है? क्योंकि मार्केट मार्केट वन साइडेड जा रहा है, राइट है। जी सर। मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो मतलब मार्केट जिस टाइम भी नीचे आएगा या जब भी रिट्रेसमेंट लेगा तो रिट्रेसमेंट गलत ले जाएगा। गलत ले जाने का मतलब, ये मार्केट आपको बोलता है कि भाई ये मार्केट का सपोर्ट है, राइट। अगर ये रिट्रेस करता है और जिस हिसाब से गया है मार्केट, तो अगर इस लेवल को तोड़ता है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होगा तो एक बड़ा डाउन यहां तक है या यहां तक है या यहां तक है, ये खुद बोल रहा है यहाँ पर। और ये जिस हिसाब से गया है वो गलत है। तो बीच में आप जी सोचो, सर। अगर बीच में यहाँ पर मार्केट आएगा तो कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको कहीं पर भी? बताओ, सपोर्ट ही नहीं है ना मार्केट का, गिरता ही बहुत जाएगा तेजी से। नीचे गिरेगा तो सर। ये नीचे हो कब गिरेगा। सकता है? देखो ये कब हो सकता है, अगर आप कोई बैड न्यूज आती है आपके लिए, कोई कोई भाई टैरिफ लग गया, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आया तो उस टाइम पर ये वापस इतना ही बुरी तरह नीचे आएगा कि नहीं? जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, कि क्वांटिटी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अब वापस आते हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर अपना सपोर्ट पकड़ रहा है, देखो मार्केट, मैंने आपको कल भी समझाया था ये पॉइंट, मार्केट ऊपर जाते हुए अपने रेजिस्टेंस पर स्ट्राइक करता है और वहां से रिट्रेस भी ले सकता है और नीचे भी गिर सकता है और वापस भी जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि रिट्रेस किया थोड़ा और वापस चला गया तो फिर से एक बाय बनती है यहाँ पर। तो अगर जी हम सर। यहाँ पर इस जगह पर, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये आपका रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाला था, राइट। इस रेजिस्टेंस को पास में जाके मार्क करो, थोड़ा पास में ले जाओ और मार्क करो। इसका हाई पॉइंट ये है ना, यस सर। राइट है, ये हाई पॉइंट है। और मार्केट का रेजिस्टेंस हमें एक मिलेगा यहाँ पर, ये एन वेव जस्ट का ऊपर। रेजिस्टेंस, और फिर मिलेगा मेरे को यहाँ पर, ये पॉइंट है, यस और सर। फिर मिलेगा यहाँ पर। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस है। फिलहाल हम लोअर वाला मार्क करते हैं और देखते हैं मार्केट उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मार्केट 24,357 पे 358 अराउंड 24,358 पर खुल रहा है। अब ये 24,358 है कहां पर, जरा देखें। 24,358 अराउंड आपका यहाँ कहीं आ रहा है, राइट, यहाँ पर कहीं पर। डन जी है। सर। मार्केट थोड़ा सा गैप अप खोल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट जरा सा सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ जाए, राइट, थोड़ा सा सपोर्ट ले ले। 358 अराउंड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ कहीं पर। और एक मार्केट हल्का सपोर्ट लेने आ जाए तो बहुत अच्छा है। देखते हैं मार्केट खुलता कैसे है, खुलने पर डिपेंड है कि खुलता कैसे है। चलिए आज स्टॉक में थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को अभी नए हैं तो स्टॉक में देखना है कैसे काम करते हैं। आज देखेंगे स्टॉक में कैसे काम करते हैं। पोजीशन मेरी कोई सब खाली पड़ी है, मैंने इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। अभी ढूंढते हैं क्या कर सकते हैं। चूंकि स्टॉक आपके अब ऊपर खुलेंगे तो स्टॉक में बाइंग आ सकती है आराम से। स्टॉक बाय के लिए ढूंढ सकते हो, आप आराम से देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक बाय में आ रहे हैं। जब तक मार्केट खुल रहा है तब तक हम जरा एनएससी की साइट पर चलते हैं और यहाँ से देख भी लेते हैं कि एडवांस में कितने आ रहे हैं। यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हो आप। आने दीजिए, पहले मार्केट खुलने देते हैं, तब 4-5 मिनट बाद शुरू करते हैं एचडीएफसी इसको बैंक। वर्क। अभी एचडीएफसी बैंक पे कल वाला ही होगा। एचडीएफसी बैंक वैसे भी अभी ऊपर चलना था, उसको जो रिजल्ट भी आया है वो सब भी है। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। एक बात का ध्यान रखना, जब तक मार्केट खुलता है तब तक एक पॉइंट का ध्यान रखना, मैंने आपको ये बोला हुआ है कि मार्केट में जब तक लो ब्रेक ना हो तब तक सेलिंग के लिए मत जाए, राइट है। इस बात को हमने कई बार बोला है कि जब तक लो ब्रेक ना हो जाए तब तक सेलिंग के लिए गलती से भी मत जाए। अगर आप यहाँ पर इस प्रोसेस में भी देखोगे तो हमारा लो है कहां पर, आप देखो कहां पर लो है, क्या ये लो है?
जो कि यस सर, ब्रेक नहीं हुआ है। तो कभी भी अगर नहीं हुआ एल सर। वेव के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप हमेशा लो को मार्क करके रखें, और लो जब भी ब्रेक हो तभी कोई सेलिंग करें, अदरवाइज तब तक कोई सेलिंग ना करें। तो देखिए 13 हो गए हैं, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये मार्केट गया कैसे है, क्या मार्केट यहाँ पर वे बनाते हुए गया? देखो यहाँ से नहीं है ना, नहीं केवल है यहाँ सर, पर वे भी गैप नहीं अप है। है, गैप गैप अप जी है। सर। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा नीचे, इसको ब्रेक करेगा, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट यहां तक का डाउन एकदम ले लेगा ना, जी सर, बड़ा डाउन। ये बड़ा डाउन मिल जाएगा मार्केट का। तो जब कभी मार्केट आता है ऐसी पोजीशन पे तो उसी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो 14 हो गए हैं, अभी 1 मिनट बाद मार्केट खुल जाता है, मार्केट खुलेगा ऊपर, क्या हमें एकदम से बाय कर लेनी है या मार्केट में वेट करना है हमें? सर चलो वेट करना चाहिए। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तो देखो एक पॉइंट चेक करना, कई लोगों ने ये चेक भी किया होगा शायद। देखो कल का हाई ये था, राइट? जी सर। कल का हाई ये वाला था, और उसके बाद जाके कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई अगर कल का हाई ब्रेक हो गया है तो यहां तो बाय हो जानी चाहिए थी, यहां तो बाय हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मार्केट क्यों वापस आया यहाँ से? आप अगर सर ध्यान दोगे तो रेजिस्टेंस थे। यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला था उसे, राइट? अगर यहाँ जी देखोगे सर, तो ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस की रेंज क्या थी, कोई बताए, देखे जरा। रेजिस्टेंस की रेंज जस्ट ये थी ना ऊपर ही था ऊपर, सर, जस्ट ऊपर ही था सर। ये रेंज थी इसकी। तो अगर मार्केट वापस आएगा यहाँ से तो देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट से वापस आएगा, वहीं से वापस आ रहा है मार्केट। अभी यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट हालांकि है बाय ओपन में, हो गया। लेकिन आपका मार्केट रेड कैंडल बनाए हुए है कि नहीं है? जी सर। जब भी कभी रेड कैंडल बनती है आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है? यस सर। जब भी कभी एक रेड कैंडल बनती है आप कोशिश करें कि उस टाइम पे अवॉइड करें ट्रेड को लेना, और कोशिश ये करें कि जब तक रेड कैंडल, सॉरी, ग्रीन कैंडल ना बन जाए। यहां पर दो केस होंगे, पहला केस की ग्रीन कैंडल बनने दो, दूसरा केस मार्केट के अंदर इस रेड कैंडल को नीचे क्लोज होने दो। देखो ये यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है दो तरीके से क्लोज हो सकती है। या तो ये ओपन के ऊपर चली जाएगी, अभी का अभी थोड़ी देर में ऊपर जाके ओपन के ऊपर, या तो ऐसे करेगी, और या फिर ये क्या करेगी, नीचे आएगी, और हो सकता है यहां पर आके कुछ ऐसा कुछ बना दे, राइट? मेरी ऐसा बन सकता है। तो यहां पर कोशिश करनी है कि आपको एकदम ना बाय करके आप कोशिश ये करो कि इसको ग्रीन हो जाने दो, क्योंकि अगर ये नीचे आया तो सपोर्ट तोड़ के भी ब्रेक करके नीचे आ सकता है, राइट है? अगर आप कोई लेना ही है आपको ऐसे टाइम पर, ऑप्शन भी लेना है तो दूर का ऑप्शन लो, काफी दूर का ऑप्शन लोगे तो वो आपको यहाँ पर डीके कम करेगा, और आराम से आप उसके साथ में चल भी पाओगे। ठीक है, अभी चलिए स्टॉक पे बात करते हैं, स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक आपके कौन कौन से आए हैं। यहाँ सर पर देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तानी यूनिलीवर, चलो उसको देख लेते हैं, कोई सा भी हिंदुस्तानी यूनिलीवर को देखते हैं। यहाँ पर इसका ग्राफ ही लगा लेते हैं जरा। देखो ये आपका, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये इसका हाई था, कौन सा हाई था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये हाई था ना। यस सर। रेजिस्टेंस बोलो सीधा, मार्केट वहीं पर रुका हुआ है कि नहीं? क्या ये जी भी सर। रेड कैंडल बना के बैठा है, ये बताएं, क्या ये भी रेड कैंडल बना के बैठा है? यस। तो जी क्या सर। अभी एंट्री सही है, या इसको क्लोज हो जाने दे इस कैंडल को, तब एंट्री सही है? दोनों में से सर एंट्री कब क्लोजिंग हो सही है? जाने चाहिए। क्लोजिंग हो जाने दो। क्लोजिंग हो जाने। देखो अगर आप यहाँ से 15 मिनट की कैंडल भी देखते हो तो 15 मिनट की कैंडल कम से कम इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जो भी ऊपर रेजिस्टेंस है मार्केट ने उसे ब्रेक किया, उसके ऊपर वापस चले जाना चाहिए मार्केट, तब जाके आप कोई वर्क कर सकते हो। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब कभी भी काम करोगे। माइक किसी का चल रहा है, माइक बंद कर ले, किसी का माइक है, यस बंद कर ले माइक। चलिए, यहां से भी देखना है कि क्या मैं इसमें इसके अंदर बाय कर सकता हूं, अभी नहीं कर सकता, इस समय मत करें, और ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक को भी देखते हैं, क्या एचडीएफसी बैंक हम बाय कर सकते हैं अभी? वैसे अगर आप देखोगे कोई भी स्टॉक बाय के लिए होगा जब आपका मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है, तो बताएं। यस, आपको नहीं लग रहा है इसने अपना हाई ब्रेक करके आ रहा है वापस? देखिए जरा,
जी सर। क्या होना चाहिए कोई बताए। और लो कौन सा है, लो कौन सा है इसका, एन वेव का लो क्या ये है? जी सर। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए ना, बताए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लो बना हुआ है। इसका मतलब मार्केट आ गया बीच में, तो या तो मार्केट ऊपर चला जाए वापस, और अगर सेलिंग होना है तो इसके नीचे आ जाए। ये केस होगा कि नहीं, आप बताओ। सही है, यस सर। ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर मैं निफ्टी चलने दो इसको भी थोड़ी देर, 5-10 मिनट चलने दो। निफ्टी 50 क्या कर रहा है बताएं, क्या निफ्टी 50 बाय में आ गया? देखेंगे, नहीं है, वहीं बैठा है। अभी वेट कर रहे हैं, जी इसको जरा और पास में चले जाओ, और पास में जाके देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट खुला तो ऊपर है, खुला तो ऊपर है, लेकिन हो क्या रहा है? यस, क्या मार्केट बाय में जा रहा है या सेल में? अभी तो बैठा है मार्केट, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आपको, आपकी ड्यूटी क्या बनती है एज अ ट्रेडर, क्या ड्यूटी बनती है कोई बताए प्लीज, क्या सोचेंगे ऐसे टाइम पे, क्यों अनिल जी? सर, क्या इस करना टाइम पे चाहिए तो ऐसे टाइम पर? कॉफी 1 टाइम, आवर वेट करना, कॉफी कैंडल टाइम। क्लोजिंग 1 आवर। आराम से बैठो और थोड़ी देर वेट करो। जबरदस्ती नहीं है कि मार्केट के अंदर आप बैठे हो, 9:15 बजे आए, मार्केट खुला 9:15 पर और धड़ाधड़ स्टॉक लेने शुरू, वो कोई अच्छी हैबिट नहीं है। अगर देखो इतनी देर में मैं आपको पता है ट्रेड कर लेता हूं, देखो खाली पड़ा है ना। जब आपकी जी सर। पोजीशन राइट नहीं हो, मतलब जब आपको लगे कि मार्केट सही पोजीशन पर नहीं है, तो एकदम से ट्रेड को मत उठाओ, आप थोड़ी देर रुक जाओ। और अगर लेना ही है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो लेना ही है, तो क्या करो, जहां पर भी मार्केट है, जहां पर भी मार्केट है, इससे 1500 पॉइंट ऊपर चले जाओ। जरा चेक करो 1500 पॉइंट कहां पर है, कोई भी बता दे चलो। 25,800, 24,300 पे चल रहा है मार्केट, राइट है। तो रफली 1000 या 1500 पॉइंट ऊपर, तो मैं क्या बोलता हूं, 25,300 इतना ऊपर चले जाओ, आराम से 30 तक चले जाओ। 8 मई का ले लो, जो भी आपको, मई का ले लो आप, जो भी आपको सही दिख जाए। यहां पर देखें जरा, यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे 124, ये महंगा है, महंगा है ये, इतना महंगा नहीं लेना, थोड़ा सस्ता लो, वो आपके लिए सही रहेगा। यहां पर मैं देखता हूं 25, सपोज 400 का कॉल में लेता हूं, और थोड़ा दूर का, आज कितनी हुई है 20 तक, तो 30 का ना लेके 8 मई का ले लेते हैं। ये 35 का है, ये बिल्कुल सही है, ये आप एक बार को ले भी सकते हो, राइट है। देख लेते हैं निफ्टी को, निफ्टी कहां पर है, निफ्टी का ग्राफ लगा ले, सही है, इसको ले सकते हो आप। देखो इसको मैं यहां से ले लेता हूं, रेगुलर में ही एक यहां पर मार्केट के अंदर एक बाय करके चुपचाप बैठ जाओ। एक लिया है मैंने खाली, ध्यान रखिएगा मैंने केवल एक लिया है यहाँ पर, और ये मैंने एक कॉल लेके चुपचाप बैठ गया 25,300 का, और इसे चलने देते हैं। अब इस कॉल के साथ में एक काम करते हैं, एक कॉल के साथ में एक काम करते हैं, क्या इसने हाई ब्रेक किया है अपना, ये बताएं, राइट। हमने कौन से बोला था आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर, क्या एसटी यूज कर सकते थे, एमए यूज कर सकते थे, ये हमने बात करी थी। केवल मेरे को ब्रेकआउट के लिए ट्रेंड का पता करना है, वो कोई किसी से भी कर सकते हो। तो आप कब तक रह सकते हो इसके अंदर, आप एसटी को यूज करो, सुपर ट्रेंड को यूज करो, ये सुपर ट्रेंड है, और इसके साथ में एक छोटा सा एमए ले लो। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं, केवल हम अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। मेरा पर्पज क्या है कि मार्केट के अंदर बाय का पता करना। इस समय का देखोगे तो यहां से आपका मार्केट जो है वो बाय में चल रहा है, पूरा तब से बाय में ही चल रहा है, और अभी भी बाय में ही है। तो अभी हम तब तक इसे नहीं हटाएंगे जब तक हमारा मार्केट हमें सेल का सिग्नल नहीं देता। हम इसे यहां पर पकड़ के बैठे हैं, जो भी नुकसान फायदा है यहां पर चलता रहेगा आपके सामने, ठीक है। चलने दीजिए इसको आराम से, और तब तक बाकी स्टॉक देखते हैं। यहां पर इसको चलने दीजिए, अभी जल्दी नहीं है, आराम से चलने दो इसको। चलिए एचडीएफसी बैंक पर चलते हैं। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट कौन सा है, कोई भी बताए, एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट कौन सा है? क्या पहला सपोर्ट ये वाला है? सर टाटा कंज्यूमर देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उस पर भी आ जाते हैं, 2 मिनट रुकिए। इसका सपोर्ट कौन सा है एचडीएफसी बैंक का, कोई बताए, क्या ये वाला है पहला सपोर्ट? और दूसरा सपोर्ट ये रहा ऊपर,
तो मार्केट को कम से कम ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए टाटा कंज्यूमर वो भी देख लेते हैं। देखो इसको भी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखो जरा। इसको एक बात समझो, यहाँ पर इसके साथ केस दूसरा है, टाटा कंज्यूमर के साथ केस दूसरा है। अभी तक बाकी स्टॉक क्या कर रहे हैं, ऊपर आपका ओपन हुए हैं और ऊपर होके नीचे आए हैं ना बाकी सारे स्टॉक लगभग। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ देखो मार्केट नीचे ही खुला है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ ना अभी ऊपर। जी सर। क्या करना चाहिए हमें, कोई बताए? यस, वेट करना चाहिए सर नेस्ले इंडिया में सर 1130 पे होल्ड है सर, 1130 पे 2 दिन पहले लिया था। इसको थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा रुक जाओ। मार्केट कहां पर बैठा है, ऊपर ही बैठा है ना, सही जगह पर बैठा है, गलत जगह पर नहीं है। और ये मार्केट का सपोर्ट है 1125 के आसपास। ठीक है, अगर इससे नीचे आता है तो मार्केट मिलेगा आपको 1073 के आसपास, ये मिल जाएगा मार्केट आपको। लेकिन जैसे ही निफ्टी ऊपर चलेगा, अगर आप ध्यान दोगे अभी निफ्टी ऊपर नहीं गया, राइट है। अगर मैं यहाँ पर से निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 कर क्या रहा है, देखो अभी मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, बना नहीं ना अभी सपोर्ट। जैसे ही सपोर्ट बनेगा तो टाटा कंज्यूमर भी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब आप इसे आराम से रख सकते हो। अभी एवरेज मत करना बस, ठीक है, इसे एवरेज मत करना अभी। अगर जितना होल्ड है उसे होल्ड पे रख लो चाहे तो। अभी एक्स्ट्रा बाय मत करना कुछ भी, वो आपके लिए सही नहीं है। नेस्ले इंडिया को देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया देखो ब्रेकआउट कर रहा है, अगर आप इसे देखोगे तीनों अलग अलग कंडीशन पे स्टॉक जा रहे, देख रहे। नेस्ले इंडिया क्या कर रहा है देखें जरा। यस, क्या हम, चलो एक काम करते हैं, चलो इसके क्या मैं कुछ स्टॉक बाय करके रख सकता हूं, यस और नो? करके देखते हैं। जब आपको एक्सपेरिमेंट करने से ही तो सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों में से एक काम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अभी ब्रेकआउट कर रहा है, रूल के मुताबिक इसे कम से कम घंटे भर का ब्रेकआउट कर लेना चाहिए कि नहीं, आप बताओ, तब आपकी एंट्री होनी चाहिए ना। यस, लेकिन हमने किस मेथड पर इसे एंट्री करी है? यस, क्या हमने इसे एवरेज मेथड पर एंट्री की है? हमने कितने स्टॉक बाय किए, यहां से देखो हमने कितने स्टॉक बाय किए, जरा चेक करें कितने स्टॉक बाय किए मैंने। यस 10 ना, बस। और हमें इसका प्रॉफिट कितना चाहिए, कोई भी बताए। अब मैंने आपको रूल बताया था कि आप क्या करो, जितने भी स्टॉक, बिल्कुल अगर स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करना है, आपको रुकना है, ठीक है, आपको स्टेबल होना है स्टॉक मार्केट के अंदर और पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने का एक सिंपल सा रूल रखो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई मैंने YouTube पे पढ़ रहा था, YouTube पे लोग कमेंट तो बड़े अच्छे अच्छे लिखते हैं लोग, वहां पर हमेशा ये अभी माइंडफुल वेल पे भी लिख रहे थे, किसी पर्सन ने लिखा था कि भाई सर आपको नहीं आता, लोगों से पूछते रहते हो क्या होगा मार्केट में, क्या होगा क्या होगा, राइट है। तो हालांकि मैं इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन देखो मैं आप लोगों से किस लिए पूछता हूँ। यस, मेरे को तो पता है मार्केट कहाँ जाएगा या कहाँ जा सकता है, इसलिए कि आपको, आपका भी तो दिमाग चलना चाहिए कि नहीं, बताओ। यस, आप वहां से इस समय अगर मैं आपको कोई चार्ट दिखा रहा हूं, तो इस समय यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट देखते हो, आपका देखो इस समय आप केवल देखने वाले हो ना, व्यूअर हो ना, यस और नो? एनालाइजर कौन है, प्लीज बताएं, एनालाइजर कौन है? मैं, ठीक है, मतलब मैं इस स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूं और आप इसे व्यू कर रहे हो, समझे। अगर मैं आपके भी एनालिसिस पार्ट को एक्टिव करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि नहीं, उस पार्ट को सोचोगे तो आपका एनालिटिकल पार्ट एक्टिव हो जाएगा। राइट बोल रहा हूं कि नहीं, बताओ। नहीं तो आप देखते रहोगे। मैंने, अच्छा एक बार बताओ, मैंने स्टॉक लिए, आप देख रहे हो बस, आप उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो, लेकिन जब आपका क्वेश्चन माइंड क्वेश्चन करने शुरू कर देगा तो आप इससे अटैच हो जाओगे। यहां पर ये सिंपल सा पॉइंट होता है। तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं और वो पूछता ही रहूंगा। अब जरा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिया है नेस्ले इंडिया को एवरेज बेस पर। एवरेज बेस पर करने से आपको फायदा रहता है,
और अगर आप चाहते हो कि डिसिप्लिन लाओ, अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाओ, तो आप क्या करो, पहले एक स्टॉक लो, एक स्टॉक लो, और आपको कितने पॉइंट लेने हैं, आपको कितने पॉइंट लेने हैं, 5, राइट। ये स्टॉक क्वांटिटी है, स्टॉक की क्वांटिटी है, और ये आपके पॉइंट्स है। 1 स्टॉक लो, शुरू शुरू में जब मार्केट के अंदर आते हो आप 5 पॉइंट लो सीधा, आपको मिलते हैं 5 रुपए, खुश हो रहा हो, 5 रुपए मिल गए, ठीक है। ऐसे ऐसे 10 ट्रेड लो, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलना, ऐसे ऐसे 10 ट्रेड आपने ले लिए, आपको टोटल हर एक में अगर 5-5 पॉइंट मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल मिले हैं 50 रुपए, बहुत है, राइट है। अब आपको चेंज क्या करना है, चेंज इन पॉइंट को नहीं करना है, इसमें 5 ही पॉइंट चाहिए मेरे को। आप अगर सारी जिंदगी भी इस रूल को बना के रखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपका एक हेल्दी वेल्थी पर्सन बन जाओगे, और आपके पास हेल्दी, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, केवल आपको ये करना है कि 0.5 ही चाहिए बस, ज्यादा पॉइंट गलती से मिल गए तो मिल गए, नहीं तो 5 पॉइंट। अब यहाँ से चेंज करना है, जैसे ही आप क्वांटिटी यहां से 5 कर देते हो, तो अब ये हो जाता है 25, जैसे ही इसको 10 कर देते हो तो ये हो जाता है 50, और अगर मैं इसे 25 कर देता हूं तो ये बनता है 125, और अगर मैं 25 स्टॉक करता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 1250, ये मेरा पैसा आता है। और अगर इसी को ही आप बाद में 100 तक ले जाते हो, तो आप 5 पॉइंट का मतलब 500 रुपीज कर रहे हो, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो 5000 रुपीज मेरे आते हैं। इसका मतलब अगर 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके दिन के 5000 रुपए बन सकते हैं, सीधा सीधा। डिसिप्लिन, आप देखो मैंने इन पॉइंट्स को छेड़ा ही नहीं है, ये 5 ही पॉइंट है, मैंने इनको छेड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। हम क्या करते हैं, हमारी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम पॉइंट का वेरिएशन करते हैं। क्वांटिटी तो मैंने ले ली, सपोज 100, मेरे को पॉइंट इसमें कितने चाहिए, 20, समझो, और ये पॉइंट मिलते नहीं है, और हम जो प्रॉफिट होता है वो भी छोड़ देते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने जो भी क्वांटिटी उठाई है, उसका सीधा मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, 500 रुपए मिल गए, खत्म है, खत्म, बिल्कुल ट्रेड खत्म, ये करो। और अक्सर हम ज्यादा तो ये करते हैं कि आपने छोटी क्वांटिटी ली, इसको बोलते हैं पूरे दिन चलने दो, चलने दे सकते हो, लेकिन उसका एंड नहीं है कुछ भी, एंड कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो एंड होना जरूरी है, और वो एंड है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट आप रखो, जैसे ही 5 पॉइंट मिलते हैं तो आप ओके कर जाओ। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं चलता, ऑप्शन के रूल्स अलग है, ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन के रूल्स अलग होंगे, उन पर मतलब ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए, हमने बोला था कि मार्केट के अंदर कैंडल कैसे कैसे क्लोज हो सकती है, कैसे कैसे हमने बात की थी, कोई बताए, क्यों अनिल जी, कैसे बात करी थी? क्या हमने बोला था कि ओपन के ऊपर जाके क्लोज हो सकती है, राइट? या फिर मैंने ऐसे बना के बताया था कि ऐसे क्लोज हो सकती है, रेड में ऐसे क्लोज हो सकती है, जैसे एक कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की कैंडल। अब क्या होना चाहिए, अगली कैंडल खुलेगी यहां पर, जैसे एक खुल रही है, अब क्या होना चाहिए, मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं बाय के लिए, जाना चाहिए बाय के लिए। अब ऐसे टाइम पर मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है, नीचे थोड़ा सा सपोर्ट लेने आ सकता है, और ऐसे टाइम पर हमें प्रिकॉशन क्या लेने हैं, इसको पकड़े रहिए, जो भी चल रहा है मैं आपको दिखाते जाता हूँ। देखिए नेस्ले इंडिया ने क्या किया, यस कोई भी बताए नेस्ले इंडिया क्या कर रहा है, नेस्ले इंडिया के प्रोग्रेस पर है, ये बताएं, चल रहा है। जब आपका, अच्छा कितना टाइम्स प्रॉफिट है प्लीज बताएं, हमने जितनी क्वांटिटी ली थी कितने टाइम्स प्रॉफिट है, टाइम्स में बताएं, 10 टाइम्स है कम से कम, या 12 टाइम्स है इसका। तो जब कभी भी आपका प्रॉफिट हो, आप इसकी क्वांटिटी को बुक करो हमेशा। मेरी कम से कम 5 क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए कि नहीं, बताओ, हाँ या ना, हो जानी चाहिए, हमेशा बुक करो। ये मत देखो कि मेरा कितनी क्वांटिटी है। अगर आपका रूल्स, मेरा रूल क्या बोलता था, मेरा रूल ये बोलता था कि अगर मैंने 10 क्वांटिटी ली है, सीधा 5 टाइम्स अगर मैं जा रहा हूं, तो 50 रुपीज पर मेरे को बुक करना चाहिए था, कुछ या नहीं, क्यों आशीष जी, अनूप जी, बोलता था या नहीं मार्केट मेरे को, यही केस। हाँ हाँ सर। और मैंने, अगर ये सोचो, मैं ये देख रहा हूँ रूल सबके लिए सेम होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 10 क्वांटिटी ली है,
10 क्वांटिटी में 5 पॉइंट जाने चाहिए, मतलब 50 रुपए पर मेरे को बुकिंग करनी है। चाहे आप 2 क्वांटिटी की बुक करो, बुक जरूर करोगे। लेकिन हम करते क्या है, हमें लगता है 50 रुपए तो कम है, कम से कम आपका 200 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि 10 क्वांटिटी पे 200 रुपए जाने के लिए आपको 20 पॉइंट मूव करना पड़ेगा कि नहीं, 20 पॉइंट मूव करना पड़ेगा आपको। तो आपको चाहिए कि भाई उतने पे ना जाओ, आप ये 5 पॉइंट को फिक्स करो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करो। मार्केट फिर से अगले, आपने यहां पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, अगले 5 पॉइंट गए, फिर आधा बुक कर लिया, अगले 5 पॉइंट गए, आधा बुक कर लिया। ये तो कर ही सकते हो ना, ये तो बहुत ईजी है करने के लिए। ठीक है। और चूंकि आप देखो अब केस क्या होगा, अगर चूंकि मैंने आधी क्वांटिटी बुक कर ली है यहाँ पर, तो उस केस में मार्केट अगर नीचे आएगा भी तो एकदम मेरा प्रॉफिट नहीं खा सकता। ये बहुत बड़ा तरीका होता है, अच्छा तरीका। तो आप चाहो तो उस तरीके से चल सकते हो। इसको बहुत है, इसको कुछ नहीं करना हमने, इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो अब ये पहला पॉइंट हो गया। इस वाले कॉल को हमने रखा हुआ है, इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, नीचे आने देते हैं। इसको कब एवरेज करना है, कोई भी प्लीज बता दे। 35 है, कब एवरेज करना है इसको मेरे को जल्दी से? 15 इसके हाफ 15, पे सर, 17, इसके 15, हाफ पे। 17 ऐसा कुछ एवरेज करना है। और हमने 8 में का ले रखा है, टाइम है हमारे पास में, अभी टाइम है, कोई ठीक ऐसा है नहीं सर। है देखो पीछे। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर एक ऐड कर देता हूं अराउंड 15 पर, राइट। 15 पर मैंने एक क्वांटिटी इसकी ऐड करके छोड़ दी है, नीचे देख चेक करिए और इसे चलने देते हैं। डरना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए बस। यस, चलिए अगले स्टॉक पे चले। अभी देखो हमने ये बोला, पॉइंट किया था कि मार्केट अभी यहां पर सपोर्ट लेने आ सकता है, लेकिन सपोर्ट लेने का एक इशू है, ये बात ध्यान रखना। सपोर्ट लेने का एक इशू है। सपोर्ट कहां तक मिलना चाहिए? यस, कोई भी बताए सपोर्ट कहां तक मिलना चाहिए? ये डाउन है ना, इसके ऊपर ऊपर मार्केट वापस चले जाना चाहिए कि नहीं? मतलब मेरी मार्जिन लाइन कौन सी है, ये बात का हमेशा ध्यान रखो। ये मार्जिन लाइन है ना, इसके नीचे आना नहीं चाहिए मार्केट। अगर आप यहां से देखोगे, जब से निफ्टी 50 1 आवर में इसके ऊपर गया है, तब से मार्केट ऊपर ही ऊपर चल रहा है, राइट। और अभी भी मार्केट ऊपर ही है। मार्केट डाउन में यहां भी आया, मार्केट डाउन में यहां भी आया, लेकिन फिर भी सेटअप के हिसाब से बाय में ही है अभी। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, एकदम से सेलिंग पे नहीं जाएंगे। और मार्केट, अगर ये भी ध्यान रखना, हट कब जाना है। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो आपको कट जाना है, हट जाना है यहाँ से। अब इसमें बने मत रहना कॉल के अंदर। तब चाहे तो थोड़ा सा फुट साइड में जाके अपना लॉस कवर कर सकते हो। ये आपका जो मार्केट है, ये अगर आपको डायरेक्शनल मूव देता है तो आपको उस डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कब तक मेरे को मार्केट में बने रहना है। अभी मेरे को मार्केट बोल रहा है हटो नहीं, अभी ओके है, अभी ओके, मेरे को हटना नहीं है। अभी मार्केट सपोर्ट कहां पर ले सकता है? ये सपोर्ट एरिया, ये दिख रहा है। हेलो हाँ जी बोले। सर, गुड हाँ मॉर्निंग जी बोले। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर। कैसे हैं? हाँ जी बोले। ठीक हो सर। सर, अगर एक बार गैप फिल हो जाता है तो वो सपोर्ट हाँ काम करता है या फिर हाँ, बाद में भी करेगा, आगे बाद जाके में भी तो वो करेगा। सपोर्ट काम करेगा? अच्छा अच्छा, एक बार बताओ प्लीज, एक बार बताओ प्लीज, एक छोटा सा क्वेश्चन। मैं तो आपको रियल एग्जांपल देता रहता हूँ। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट ये बता दो कि एक गड्ढा है, राइट है, एक गड्ढा है, ठीक है, सड़क पर एक गड्ढा है, राइट है, और आप इसे पार कर गए, पार कर गए, तो क्या वो गड्ढा खत्म हो गया, या दोबारा फ्यूचर में आते हुए आपको वही गड्ढा मिलेगा? ये बताएं, ये बताएं। रियल एग्जाम्पल है, क्या बराबर। होगा? सर वही दोबारा मिलेगा ना मेरे को, मिलेगा। दोबारा मिलेगा। वो तो आप 10 बार आओगे वहां पर मिलेगा, मिलेगा। बीच में आप ये समझो ये टोल है, ये समझो आपका रोड के बीच में टोल है, आप जा रहे हो, टोल मिल गया। ऐसा होगा कि फ्यूचर में आओगे टोल ही नहीं होगा? होगा सर। अभी भीड़ उखाड़ के फेंक दे तो अलग है, नहीं तो टोल तो वहीं का वहीं रहेगा। सेम आपके पास है कि अगर कोई गैप हुआ है, गैप हुआ है, इसका मतलब वहां कुछ हलचल हुई है कि नहीं? गैप में हुई है। जी सर। तो चाहे आप ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप नीचे से ऊपर जाओ, आप ये हलचल तो आपको पूरी लाइफ मिलने वाली है यहाँ पर, राइट है, मिलने ही वाली है। तो हमारा जो मानना होता है कि भाई अगर एक गैप फिल हो गया, देखो मार्केट ऊपर गया, ये गैप फिल हो गया, तो अब इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल जिंदगी भर रहेगा आपके पास, जिंदगी भर। मार्केट जब भी कभी फ्यूचर में आएगा यहाँ पर, मार्केट यहाँ पर दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए वापस आगे चलते हैं।
और किसी स्टॉक को देखते हैं। और कौन सा है, एक आपका HCL टेक भी है, ये भी गया हुआ है। ये गुड मॉर्निंग वेरी सर वेरी गुड मॉर्निंग। आईटीसी देखेंगे सर। ITC, जी हाँ सर। जी, कुछ कुछ एक मिनट, जी कोई कुछ पूछ रहा था, एक मिनट, कोई कुछ पूछ ऑप्शन रहा था। हमने दे रखा है सर। हाँ जी, क्या हुआ? ऑप्शन 480 का सर, मे का ले रखा है सी। कितना? 480 का? जी 480 सी। और एक मिनट दोबारा से बोले, कौन सा लिया है? आईटीसी सर। ITC का, ठीक है। प्रीमियम 480 सी मई का सर। कॉल लिया है, हाँ तो रखे रहो कॉल इसको। तो अभी मैं फिर भी देख लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ, एक मिनट दीजिए, है ना। अभी से रखे रहो, अभी कोई इशू नहीं है, अभी से रखे रहो। क्योंकि देखो इसका बड़ा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट ये नहीं है, राइट? जी बड़ा सपोर्ट नहीं है, बड़ा सपोर्ट ये है ना। जी मार्केट कहां तक आ सकता है? अगर आने ही लगा तो 410 तक आ सकता है, राइट? जी आ सकता है। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो उस टाइम पर करना जब मार्केट 410 पे आएगा। सर। क्लियर है? उसका उसका तब तक चुपचाप। उसका प्रीमियम, जी सर, उसका प्रीमियम सर 1.20 था, 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अभी जी। कितना चल रहा है? अभी तो सेम है सर, 1.20। हाँ तो रखे रहने दो, कोई आपको डर तो नहीं है ना? डर तो है नहीं, सर। राइट है? तो अभी रखे रहने दो। अगर आपको लगता है कि यहां पर आ गया मार्केट 410 पर आ गया, तो आपका प्रीमियम आधा हो जाएगा, मतलब 0.5 तक आ जाएगा। यही तो होगा। हाँ अभी जी। मई में तो टाइम है, मई में टाइम है। और स्टॉक के जी जो मैंने कल भी बता रहा था, एक बात ध्यान रखना कि स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं कैसे चलते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन कैसे चलते हैं, इनमें फर्क होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया तो आपका स्टॉक में फर्क होता है। देखो, ऑप्शन की एक टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी क्या होती है? ऑप्शन की टेंडेंसी होती है, अगर मैं निफ्टी के साथ कंपेयर करता हूं ऑप्शन को, तो जरा चेक कीजिए, निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो आपका ऑप्शन भी ऊपर जाता है, राइट? जी जाता है। अगर आपका निफ्टी नीचे आता है तो आपका ऑप्शन भी नीचे आता है, राइट? जी लेकिन तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका अगर निफ्टी साइडवेज हो जाता है तो आपका ऑप्शन गिर जाता है, जी यस राइट है? ये रूल होता है, ये रूल होता है कि ऑप्शन ऐसे चलेगा। लेकिन अब केस निफ्टी और स्टॉक के साथ में अलग क्या है ये भी समझो। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी किसी भी ऑप्शन को चलने के लिए आपका जो उसका इंडाइसिस है या स्टॉक है उसका स्मूथ मूव करना जरूरी है ऊपर, राइट है? ये मूव कैसे कर रहा है ये डिपेंड करता है। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी आराम से 50-100 पॉइंट मूव कर जाता है कि नहीं, राइट? यस सर। इतना मूव ऐसे ही कर जाता है। लेकिन स्टॉक क्या ऐसे जाता है, प्लीज बताओ? स्टॉक कैसे जाता है? नहीं सर। स्टॉक तो 1 पॉइंट ऊपर गया हमारा रोने लगा, फिर 1-2 पॉइंट ऊपर गया रोने लगा, ऐसे चलता है कि नहीं? फिर यहाँ रुक गया नीचे, फिर ऐसे गया, ये सब करता है। इसका मतलब जी सर। स्टॉक का ऑप्शन स्लो चलता है ना। यस सर। स्टॉक का ऑप्शन स्लो चलेगा निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी तो आपको पता है नीचे या ऊपर मूव करना ही करना है, मतलब 100 में से 99 टाइम्स मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगा। लेकिन स्टॉक की कोई कंडीशन नहीं है ना कि रोज मूव करेगा, वो एक ही जगह बैठे रह सकता है। ये रीजन है कि उसके ऑप्शन जो है वो स्लो चलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मतलब स्टॉक तो बढ़ गया थोड़ा सा लेकिन ऑप्शन हिला ही नहीं, नहीं हिलते ना, वहीं बैठे हुए हैं वो। क्यों? क्योंकि इसको जब एक पर्टिकुलर मूव मिलेगा तब जाके ऑप्शन मूव करेगा। और अक्सर ये होता है कि जैसे ही थोड़ा ऊपर मूव कर जाते हैं तब सडन शूट कर जाता है, ये होता है जी ऑप्शन स्टॉक का। ये इसी तरीके से चलता है। तो आईटीसी को भी रखे रहने, नेस्ले इंडिया हमने रखा हुआ है इसको अभी, और इस कॉल को भी रखा हुआ है। इसको देखो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यही ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। ही जब 500 का नुकसान था तब मैं इसका कुछ कर रहा हूँ, अभी 228 का लॉस है तब भी मैं इसका कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जरा दूसरे स्टॉक को, HCL टेक। HCL टेक को देख लेते हैं, HCL टेक क्या करने वाला है। HCL टेक एक बाय पे है, इसे रख सकते हैं हम या नहीं? यस, इसको रख के देखिए, चलिए ठीक है। हालांकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, पर फिर भी इसको रख लेते हैं क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ही बाय दे रहा है मेरे को, तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को इसे किस मेथड पर जाना चाहिए? एवरेज मेथड पर। हमेशा स्टॉक को एवरेज मेथड पर बाय करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। और इसका टारगेट क्या होना चाहिए? यस, कोई भी बताए इसका टारगेट क्या? ये वाला है,
ठीक है, ये कितना है 1586 1641, तो आपका कितने पॉइंट का मूव है, कितने पॉइंट का मूव है और हमें कितना चाहिए? यस कोई भी बता दे। ये है आपका अराउंड 52 पॉइंट का मूव, हमें कितना चाहिए? यस हमें कितना चाहिए कोई बता दे। 5 पॉइंट चाहिए हमें, इनके रूल बोलता है, रूल बोलता है 5 पॉइंट पे जाना है। इसको 1 आवर पे जाइए, 5 पॉइंट कहां पर है, 5 पॉइंट लगाइए, 85 चल रहा है और 90 पर आप 90 तक आपका ये लग जाना चाहिए, 5 पॉइंट मेरे वहां पर होते हैं। तो मैं इसका टारगेट 90 पर लगा देता हूं। नॉर्मल अपना पॉइंट सही रखिए, यहाँ पर देखिए 85 है और मैं इसको ले रहा हूं यहाँ पर 90 पर, ठीक है, 90 91 ऐसा कुछ रख लीजिए, ये आपका टारगेट है। टारगेट के साथ में काम करोगे इजी रहोगे। ये देखो मैंने इसका टारगेट लगा दिया है और 91 पर टारगेट है, 5 पॉइंट का टारगेट है मेरा, राइट है। देखो 90 पे पहुंच गया है और मैं 5 पॉइंट के टारगेट के साथ में काम कर रहा हूँ। 91 पे मैंने इसको टारगेट लगाया है 5 पॉइंट, मेरे को इससे 50 रुपए चाहिए बस। बिल्कुल सामने ही चला रहा हूं मैं, जिससे आपको पता रहे कि जो मैं बोलता हूँ वो डिसिप्लिन भी होता है, मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, ऐसे ही नहीं जाते, राइट। इसको चलने दीजिए, जैसे ही 91 पे जाएगा ये अपना प्रॉफिट काट लेगा 5 पॉइंट। हाँ ये भी जरूर है कि जब तक 5 पॉइंट पूरे ना हो अपनी मेहनत करते रहे, ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट मिल रहा है तो एक ही पॉइंट ले लो। अगर आपको प्रैक्टिस करी है तो 5 पॉइंट जरूरी है, ठीक है, तो 5 पॉइंट के लिए आप वर्क कर सकते हो। तो इसको भी चलने देते हैं और देखते हैं, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो 5 पॉइंट के लिए वर्क हो जाएगा। हमने देखो ये ऑप्शन को रखा हुआ है, कोई एसएल नीचे है नहीं मेरा, और इस ऑप्शन को हमने रखा हुआ है। जब 500 का नुकसान था तब भी मैंने नहीं हटाया, अब प्रॉफिट है तब भी मैं नहीं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि निफ्टी को हमें चेक करना बहुत जरूरी है। सर निफ्टी एक्सक्यूज मी, प्लीज बताएं। सर ये जो ऑप्शन है कब तक रखोगे? अगर अभी प्रॉफिट मिलेगा अभी निकाल दूंगा मैं तो। नो, यस एज पर चार्ट कैसे करेंगे सर? देखो, हाँ एज पर चार्ट जरूर मैं बता सकता हूँ आपको। देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर आया, राइट, ये देख रहे, ये सपोर्ट है। अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो प्लीज बताएं सपोर्ट कौन सा, यही था ना, ये सपोर्ट, ठीक है। इस सपोर्ट से मार्केट का अप मूव कहां तक है बताएं, कहां तक उसको रेजिस्टेंस, कौन कौन से रेजिस्टेंस मिलने वाले कोई बताए जरा। यहां से अगर मैं ऊपर चलता हूं तो यहां से क्या एक रेजिस्टेंस ये वाला मिलेगा जहां मार्केट है, राइट। यही रेजिस्टेंस मार्केट लेके बैठा हुआ है कि इस समय देखो, मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन ग्रीन कर देता है तो मार्केट का ये टारगेट है, ये वाला टारगेट मार्केट को मिल जाएगा। और अगर मैं इस टारगेट पर मार्किंग कर देता हूं थोड़ी सी, तो इसको जरा मार्किंग ले लीजिए और ये मार्किंग यहां आती है, तो मतलब इतना मार्केट या इतना मार्केट मूव कर सकता है, 2 पॉइंट मार्केट के पास में मूव करने के लिए। तो अगर मैं इसको रखूंगा, इस ऑप्शन को मैं रखता हूं, तो मेरे को कितने पॉइंट का मूव चाहिए यहां से। अगर मैं इस जगह से देखता हूं तो पहला मूव है अराउंड 135 पॉइंट का, और अगर मैं दूसरा मूव यहां से लगाता हूं तो मेरा रहेगा अप्रोक्सीमेटली 370 पॉइंट का, 400 पॉइंट का मूव। 2 मूव मेरे पास है जिनके साथ में मैं रख सकता हूं। अब आपकी मर्जी है कि 135 पॉइंट पे अपना ऑप्शन हटाते हैं। अगर जब 135 पॉइंट मार्केट जा रहा होगा तो आपका ऑप्शन कितना चल रहा होगा, 1/3। कहां तक आएगा ऑप्शन आपका, ये 30 मतलब 10-20 रुपए समझो, 20 प्रीमियम बढ़ेगा लगभग इसका रफली। और चूंकि ये दूर का है तो थोड़ा सा और कम कर सकते हो, तो मैं 10 से 15 पॉइंट मानता हूं जो मूव कर सकता है ये आराम से। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, 10-15 पॉइंट मूव पे निकाल देना चाहिए सर। ऐड करना रखना चाहिए चाहो सर, रख लो। हाँ जी, ऐड करना चाहिए और क्वांटिटी? हैज करके चल लो, क्या फर्क पड़ना है। देखो आपको यहाँ पर हैज करना चाहिए कि नहीं बताओ, कर सकते हो। यहाँ पर हैज अगर करूंगा मैं, मेरे को कौन सा कॉल चाहिए यहाँ पर कोई बताए, कौन सा कॉल मेरे को यहाँ पर, एटीएम का कॉल चाहिए कि नहीं हैज करने के लिए बताए। यस, क्या करना चाहिए कोई भी बताए, हैज भी कर लो आपको कोई इशू नहीं है। 24,400 24,350, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसका ऑर्डर लगाता हूँ, राइट है। इसको बास्केट ऑर्डर में जाइए, मार्केट कितना चल रहा है, 24,350। आप यहाँ से जाओ 24,350 का कॉल, कौन सा चाहिए, अप्रैल का ले ले, 30 अप्रैल का।
ये मैंने ले लिया ओवरनाइट में एक, ठीक है। मेरे को सेल कौन सा करना है? यस, कोई भी बताए सेल कौन सा करना है? 550, ठीक है। 24,550 का कॉल एक सेल करना है 30th का ही, ये मैंने सेल कर दिया। ये देखिए मेरा टोटल 52,000 रुपीज इसमें लग रहे हैं, और मैंने इसके अंदर, क्या ये दोनों सही है? देखें अभी 550, 24,600 लेना चाहिए मेरे को। क्यों लेना चाहिए 24,600? कोई भी रीजन बता दे, यस जल्दी से बताए। 24,600 क्यों लेना चाहिए? शॉर्ट क्यों करना चाहिए 24,600 का? कम होगा पैसा अपना, कम होगा अपने। हाफ नहीं हो रहा है, हाफ नहीं हो रहा है। देखो ये लगभग हाफ है कि नहीं है? ये हाफ है ना, इसको आप कर सकते हो। देखो इसको मैं कर सकता हूँ, रीजन समझ लो। वो आपका कितना हो रहा था? वो ये अगर 200 है तो वो हो रहा था 119, ज्यादा था कि नहीं? मेरे को हाफ चाहिए। तो अब देखो ये आपका अगर 200 है, ये 100 है, ओके है कि नहीं है? बिल्कुल। उसके लिए अगर एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाना चाहते हैं या जाना पड़ता है, कोई इशू नहीं है। इसको आप छोड़ दो, इसको चलने दो, और इसको मैनेज करना अपना, आराम से चलने दो और इसको मैनेज कर लो दोनों को। आराम से बैठो और देखो। हाँ जी सर, इसकी जगह पे पुट सेल करते और पुट बाई करते तो वो भी कर लेते थे, वो आपकी मर्जी थी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बनाया, अगर आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाया, राइट है? मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाया यहाँ पर, मैंने बुल पुट स्प्रेड नहीं बनाया। वो करने को वो भी कर सकते थे, लेकिन दोनों में अगर किसी को पता है तो दोनों में से प्रॉफिट किस में ज्यादा आएगा, बुल कॉल स्प्रेड में या बुल पुट स्प्रेड में? कोई भी बता दे, किसी को नॉलेज है तो इस बारे में। बुल कॉल स्प्रेड में सर। बुल कॉल स्प्रेड में। रीजन भी बताएं इसका। जो भी ऑप्शन करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इस समय बुल पुट स्प्रेड बनाना अच्छा है या बुल कॉल स्प्रेड बनाना अच्छा है, जब यही नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। मार्केट 400 पॉइंट मूव कर भी सकता है, तो अगर मार्केट का पता है कि बड़ा मूव कर सकता है, तो इसमें बुल पुट स्प्रेड ज्यादा अच्छा है या बुल कॉल स्प्रेड ज्यादा अच्छा है? प्रॉफिट ज्यादा देगा बुल कॉल स्प्रेड में। बुल कॉल स्प्रेड प्रॉफिट ज्यादा होगा ना इसमें। तो आपको देखो, इसमें आप प्रॉफिट कौन सा खाते हो? सेल का। अगर कोई 100 प्रीमियम है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है? 100 से 0 होगा, मेरा 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट है कि नहीं है पुट में? अगर आप कोई भी शॉर्ट करके बैठते हो तो उसमें जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, जबकि कॉल के अंदर लिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये इसलिए जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तो हमेशा बुल कॉल स्प्रेड के साथ में जाओ। बुल पुट स्प्रेड सही नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? अब कई सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ये ठीक है, सब अपनी अपनी सोच है, कैसा भी कर सकते हो आप, ठीक है, मर्जी है आपकी, कैसे भी जा सकते हो। चलिए, HCL टैग का हमने टारगेट ये रखा हुआ है, टारगेट ये रखा हुआ है, जब अचीव होगा तो इसके साथ में हम चल देंगे। और कोई स्टॉक है तो बताएं प्लीज। ये जल्दी से बताएं, कोई और स्टॉक है? ACC। ACC, चलो ACC पर चलते हैं। ACC क्या कर रहा है, ACC को देखने की कोशिश करते हैं। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक को देखो, इसको हटा देते हैं। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर किसी स्टॉक को देखो। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या मार्केट का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका मार्केट जो है वो आपका एक रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, और इसने 3 दिन इसी पर लगाए। अभी ACC क्या आपके पास एक रिट्रेसमेंट ले सकता है? क्वेश्चन ये है। यस, क्या ACC एक रिट्रेसमेंट में जा सकता है? हाँ या ना? यस, क्या बोलते हैं? जा सकता है आराम से। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, और अगर चूंकि लो के नीचे आ रखा है मार्केट तो थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है ACC। तो बाय के बजाय आप इसे सेलिंग की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, हल्का सा। मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये भी सेल के लिए नीचे चलना शुरू हो जाएगा। इसको 15 मिनट में देख सकते हैं आप, 15 मिनट में क्या कर रहा है। आप यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, इसको शॉर्ट करने में फायदा है आपको, राइट है। कुछ क्वांटिटी इसकी शॉर्ट करके छोड़ सकते हैं चाहो तो, थोड़ी देर के लिए, राइट है। इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए, इसको पड़े रहने दीजिए। अब देखो ACC मैंने शॉर्ट किया है, देख रहे? ACC मैंने बाय नहीं किया है, ACC को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। क्यों शॉर्ट कर रहा है कोई भी बताए प्लीज? मैंने शॉर्ट क्यों किया इसको?
एसीसी को? एनीवन? कौन बताएगा मैंने एसीसी को शॉर्ट क्यों किया? इसे तो बाय करना चाहिए था मेरे को, अब मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, 15 मिनट के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपने लो को ब्रेक किया सर? लो ब्रेक किया, राइट है, लो ब्रेक किया ना इसने। यस सर। अभी मेजर अगर देखो अभी और क्या हो सकता है, अगर बाई चांस ये थोड़ा सा टेस्ट करके चले जाता तो और ज्यादा अच्छा होता कि नहीं? यस सर, तब एक और ज्यादा अच्छा होता, अच्छा आपके पास डाउन मिल जाता। तो अभी मार्केट थोड़ा और डाउन आ सकता है। इसको देखो सेटअप पे रख सकते हो आप, देखो इसको अपना जो हम सेटअप बोलते हैं, आप इसको चाहो तो सेटअप पे रख लो। मैं बोल रहा हूँ अपने सुपर ट्रेंड को साथ में रखो, सिंपल सा सेटअप है, और मूविंग एवरेज साथ में रख लो अपने, ठीक है। किसी भी सेटअप से जाओ, आपको बस यहाँ पर एक डायरेक्शन चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। यहाँ पर इसको ग्रीन कर दो, अब ये चलने दो। अब आपका बताओ सेटअप पे क्या हो रहा है इस समय? क्या मैं सेटअप के साथ चलने दे सकता हूँ इसको? ये बताएं। यस सर। कैसे बोले चलते देते हैं जब तक सेटअप पे रहता है? इसको थोड़ा और छोटे कर लो आप, चूंकि 15 मिनट पे लिया है। एक रूल और याद रखना, अगर आप 1 आवर पे कोई ट्रेड लेते हो तो उसका एग्जिट होगा 15 मिनट पर। अगर कोई ट्रेड 15 मिनट पर लेते हो उसका एग्जिट होगा 5 मिनट पर, और अगर 5 मिनट पे कोई ट्रेड लेते हो उसका एग्जिट होगा 1 या 2 मिनट पर। ये सिंपल सा रूल है और इसके साथ में आप चल सकते हो, ठीक है। तो अभी चूंकि मेरा ट्रेड कम से कम यहाँ पर 1 घंटे में लिया हुआ है मैंने देख के, तो उसके हिसाब से 15 मिनट में मैं रुक सकता हूँ। या ऐसे बोलो, अगर 15 मिनट सोच रहे हो आपने लिया तो 5 मिनट की एग्जिट ले सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, ये 5 मिनट है। 5 मिनट क्या अभी बोल रहा है आपको बताएं? 5 मिनट बोल रहा है कि एग्जिट कर लो? आप लोग बताएं। तो 5 मिनट तो फिर रिट्रेस करके वो फिर वापस ही आ रहा है। हाँ नहीं, रिट्रेस करके वापस आएगा, लेकिन इसके ऊपर बाय होगी ना आपकी। तो यस। आपका तो एसएल यहाँ चलना चाहिए, इसको चलते रहने दो। जहां तक चल रहा है आप इसको चलते रहने दो, वो आपके फायदे के लिए है, राइट? हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोले। हाँ सर, ये जो आपने सुपर ट्रेंड रखा है उसका सेटिंग हाँ सर जी। क्या रखना है हमें? कोई सेटिंग नहीं है, नॉर्मल सेटिंग के साथ चलना है, नॉर्मल राइट के है। साथ? नॉर्मल कोई मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ सेटिंग में, मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। केवल आपका जो मूविंग एवरेज है वो 5 रख दिया ना, मूविंग एवरेज 5 है बस, क्योंकि इसको कोई नंबर देना होता है तो मैंने 5 का मूविंग एवरेज रखा है। और ये ऐसी है सुपर ट्रेंड, नॉर्मल सुपर ट्रेंड, कोई सेटिंग नहीं है इसके अलग से। डन है, चलते रहने दो इसको और देखो कि मार्केट क्या करता है। अगर आप सोच समझ के काम करोगे तो आपको अच्छा फायदा होगा कि नहीं। अभी देखो तब तक मेरे को निकलने का है ही नहीं। अगर इसको भी बोलते हो देखो मार्केट ऊपर गया था, लेकिन ऊपर जाने पर ये तो क्रॉस भी किया ना, मेरे को 5 का मूविंग एवरेज क्रॉस चाहिए, वो है ही नहीं। और अभी चलता है मार्केट, तो चलते रहने दो, आपको क्या फर्क पड़ना है इससे? यस बताए, कोई फर्क पड़ता है इससे? चलते रहने दो आराम से, जब तक ये नीचे जा रहा है चलते रहने दो। और छोटा कर लो आप, अगर आपको लगता है इसे 2-3 मिनट पर ले आओ एग्जिट के लिए, अगर आपको कोई इशू लगता है तो ठीक है। 2-3 मिनट पर जैसे ही सपोज देखो आप यहां से चल रहे हो, ये क्रॉस हो जाता है, आप हट भी सकते हो। लेकिन मैंने रूल क्या बताया, अगर 15 मिनट में कोई एंट्री ली है तो एग्जिट 5 मिनट में होगा। तो चूंकि मैंने 15 मिनट में जाके अगर कोई एंट्री ली है तो मेरा एग्जिट 5 मिनट में होता है, और 5 मिनट अभी मना कर रहा है मेरे को कि मैं नहीं जाऊंगा अभी एग्जिट करके। तो देखो अभी आप इसे रख सकते हो आराम से। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, इसको निफ्टी बैंक को भी देख लो, निफ्टी बैंक क्या कर सकता है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूं, ये देखिए निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक भी अभी रिट्रेसमेंट में आ रखा है कि नहीं? देखो दोनों रिट्रेस करने आ सकते हैं, मार्केट को वापस जाना है। अगर निफ्टी बैंक को भी वापस जाना है तो निफ्टी बैंक को इस पॉइंट के ऊपर वापस जाना होगा, तब जाके मार्केट सपोर्ट पे जा सकता है। आज देखो मार्केट लगभग 200 पॉइंट गैप अप खुला था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कोई बताए रिजल्ट क्या हुआ? नीचे आ रहा है मार्केट या नहीं रिट्रेस करके? प्रॉफिट राइट है, बुकिंग ऑल टाइम प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो तो कहीं ना कहीं होनी है। और ये प्रॉफिट बुकिंग आपको लंबा डाउन दे भी सकती है कि नहीं, आने लगी तो। अगर नीचे ही आने लगा, इसके नीचे आने लगा, तो आपका मार्केट ये है ना पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, अगर मैं निफ्टी की बात भी करता हूं तो निफ्टी किसके नीचे नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं डे में देखता हूं तो डे में सपोर्ट ये वाला है ना,
इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को। अगर इसके नीचे आ गया तो दिक्कत कर जाएगा। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ फिर यहाँ पर अभी, और आराम से चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए, सोच समझ के मार्केट को ट्रेड करो। हाँ जी बोले। सर समीर देसाई बोल रहा हूँ। हाँ जी अमित जी प्लीज प्लीज। समीर देसाई सर। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा समीर जी मैंने आपको लिंक भेज दिया था, मिल गया था? यस सर, उसी पे तो बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बताएं सर। प्लीज नहीं करना जरा, ऑप्शन क्लास का जो वीडियो आपका लेक्चर। एक मिनट दोबारा बोले समीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, प्लीज। सर ऑप्शन क्लास का आप लोग एक मिनट, किसी का माइक चल रहा है, एक मिनट दीजिए, किसी का माइक चल रहा है, एक मिनट। अनिल जी का माइक चल रहा है। हाँ जी आप बोले समीर जी प्लीज। सर ऑप्शन के क्लास आप जब लोगे ना तो उसका वीडियो मुझे शेयर कर देना सर क्लास। चलो बिल्कुल कोई इशू नहीं, वो मैं कर दूंगा। आप अपनी ईमेल मेरे को दे देना याद से। हाँ ईमेल भेज देता हूँ सर। और आज से ट्रेडिंग शुरू किया जाए ओनली विथ 1000 रुपीज। आप देखो ट्रेडिंग ना आराम से करना, जल्दीबाजी में मत करना। नहीं एकदम आराम से ही करना हूँ सर। आराम से करना और सोच समझ के करना। देखो मैं लॉस होते रहते हैं, लॉस देखो यहाँ पर चल रहा होगा, मैं दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो क्या हो रखा है, मैंने एक कॉल को बढ़ा रखा है, राइट है, हेज के अंदर एक कॉल को बढ़ा रखा है। और देखो ये हमारा एसीसी क्या कर रहा है, बताओ एसीसी क्या कर रहा है, अभी आपको पैसे दे रहा है कि नहीं बताओ? सर वो लेके रखा हूँ, राइट है। इसको आप छोटा छोटा, बड़े मत करो, छोटे छोटे करो। छोटे छोटे करोगे वो आपको फायदा दे जाएंगे। अगर यहाँ से मैं एसीसी देखता हूँ, देखो एसीसी देखता हूँ, एसीसी कर क्या रहा है, क्या मेरे को अभी भी बोल रहा है कि आप हट जाओ? ये देखो 15 मिनट 5 मिनट में इसको अभी भी मना कर रहे हैं ना, आप हटो नहीं, तो क्यों हटता है? चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।